2-3 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर राइड के दौरान हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस परचेज़ करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से निकल के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं और अल्लाह ताला के करम से अगर हमें कुछ कामयाबी मिलती है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर लें। पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त टेक्नोलॉजी। मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। अब ऐसी एक सर्विस आ रही है जिसमें ना ही आपको किसी ड्राइवर का इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही धुएं से आपको कुछ परेशानी होगी और ना ही शोर होगा इतना इन बाइक्स का, जो आप खुद इस्तेमाल कर सकेंगे। इस्लामाबाद में सर्विस का आगाज़ हो चुका है और इसका नाम है ईजी बाइक सर्विस। ईजी बाइक सर्विस ऐसी एक सर्विस है जो आप खुद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और माहौल दोस्त होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा सस्ती सवारी भी है, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वक्त इस पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हादी साहब हैं, सैयद हादी साहब, जो इस सर्विस को इस वक्त खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर और आज से इसका आगाज़ हो चुका है। सर, क्या कॉन्सेप्ट था आपके जहन में इस सर्विस का जब शुरू करने के लिए पाकिस्तान के अंदर? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काफ़ी लिमिटेड है। हमारे बल्कि पाकिस्तान में जो व्हीकल ओनरशिप रेशो है वो दुनिया में आप देखें तो इट्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो आम आवाम है वो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है काफ़ी हद तक लिमिटेड है। इस वजह से देयर इज़ अ वेरी डेस्परेट नीड इन पाकिस्तान कि ऐसी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लाए जाएँ जो लोगों की ज़िंदगियाँ आसान बना दें। तो हमने ये सोचा था कि बाहर के मुल्कों में तकरीबन लाख से ज़्यादा बाइकें डिप्लॉय हो चुकी हुई हैं स्कूटर और बाइक शेयरिंग सिस्टम्स में, तो क्यों ना हम पाकिस्तान में भी ये चला लें, जहाँ पे लोगों को सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। जो बंदा बस पे सफ़र करता है, मेट्रो पे सफ़र करता है, उसको लास्ट माइल जिसे कहते हैं, उसको अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई सर्विस तो चाहिए होती है। इससे पहले तो लोग टैक्सी पे 150-200 रुपये देते रहे, उनका नुकसान भी होता है और वो इनकन्वीनियंट भी होता है। ऊपर से जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, एक तो वो आम बंदे के लिए रोज़मर्रा के ट्रैवल के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरी बात ये कि वो इनकन्वीनियंट है, आपको रुक के राइडर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ख़ासतौर पर शिकायतें भी खासतौर पर बहुत सारी मौसूल इस तरह के मसले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनका कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इनके अपने एम्प्लॉइज़ होते भी नहीं हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन को खुद एतमाद बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनके लिए कोई एक महफूज जो है सहूलत मौजूद हो जिसके ज़रिए वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे, अपनी जॉब्स पे जा सके। और आखिरी बात मैं ये करूँगा कि देखें, आप खुद से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के शहरों में पोल्यूशन के रेट्स कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, सांस की बीमारियाँ जो हैं वो भी बढ़ती जा रही है। तो हम समझते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम इंट्रोड्यूस की जाए जिसके ज़रिए लोग पेट्रोल सिस्टम से फाइनली छुटकारा हासिल कर लें और इलेक्ट्रिक व्हील्स को हम पाकिस्तान में आम कर दें। ये बताइएगा हादी भाई कि आपने जिस तरह से बताया कि इस सर्विस से एक तो माहौल दोस्त है ये सर्विस, जो इसको चलाने वाला है उसके लिए कितना महफूज तरीन है और इसका ट्रैकिंग सिस्टम और सिक्योरिटी का किस तरह से आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि उसको किस तरह से मॉनिटर करेंगे? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये कि ये बहुत सिंपल से मशीन्स होती हैं, इनको चलाना बहुत आसान होता है। ये बेसिकली एक बाइसिकल की तरह है, बस इसमें एक रेस का वो होता है, एक ग्रिप होती है, उसको आप दबाएंगे तो ये चलने लग जाएगी। उसके अलावा ना इसमें कोई गियर है ना कोई और किस्म की जो कॉम्प्लिकेशन है, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, तो कोई भी चला सकता है इसको। हमारे रूल्स हैं कि 18 ईयर्स एंड अबव के लोगों के लिए ये अवेलेबल है, तो 18 साल का होना आपका ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड आप सबमिट करेंगे। उसके अलावा जहाँ तक सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, एक तो वो हमारे पे डिपेंड कर सकें कि खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए किसी राइड के दौरान तो हम हाजिर हों। तो पहली बात तो ये कि ऐप के अंदर एक बटन है जिससे आप कॉल सेंटर से रब्ता कर सकते हैं और हमारी टीम को बुला सकते हैं। हमारी ऑपरेशंस की टीम 24/7 अवेलेबल होती है, वो 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास आकर पहुंच जाएगी और आपका मसला हल कर देगी। उसके अलावा आप कॉन्टैक्ट करके कॉल सेंटर से भी बात कर सकते हैं। एंड लास्टली, खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाए तो एक सिक्योरिटी कंपनी को हमने हायर किया हुआ है, वो सिक्योरिटी कंपनी पहुंच जाएगी उधर ही और जो भी आपका मसला हो उसको फुल तरीके से हल कर लेगी। जो लोग सफ़र करते हैं हादी भाई, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि उनका सफ़र एक तो महफूज हो सके, तो जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए बताइएगा कि इंश्योरेंस के लिए आप क्या कर रहे हैं कोशिश उसके लिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो खुदा न खास्ता रास्ते में चलते चलते हादसे का भी शिकार हो सकते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरा, अगर डैमेज की पोजीशन आती है, कहीं बाइक खड़े करके कोई चला जाता है, उसको डैमेज करता है या कोई ऐसा चोरी करने की कोशिश करता है इसका कोई पार्ट, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है आपका? जी, जहाँ तक सेफ्टी की बात है, हम इस वक्त
2-3 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ वर्क कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों में हम एक नई ऑफरिंग इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके ज़रिए लोग अगर राइड के दौरान हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस परचेज करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा हमारी टीम तो उनकी मदद करने के लिए तैयार है हर वक्त। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें वे नॉर्मल वेयर एंड टेयर इज़ पार्ट ऑफ द बिज़नेस, ठीक है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बाइकें वेयर एंड टेयर इनकी होगी, मेंटेनेंस हमारे ज़िम्मे में है। अगर कोई इनको जो है डैमेज करता है जानबूझ के तो हमने इसमें बेतहाशा सिक्योरिटी फीचर्स डाली हुई हैं, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस के ज़रिए हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। ये बताइएगा हादी भाई कि अब अमेरिका में 20 साल आपने कहा कि मैंने गुजारे, पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया कि पाकिस्तान में आकर भी सरमायाकारी की जा सकती है? क्यों आप नहीं कर सकते थे अमेरिका में रह के अच्छे तरीके से काम, अपने मुल्क के लिए फ़ायदा सोचने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए जी, मुझे तो लगता है कि हम सबका फ़र्ज़ है कि अगर हम यहाँ से निकल के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं और अल्लाह ताला के करम से अगर हमें कुछ कामयाबी मिलती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर लें। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त टेक्नोलॉजी में, और इस मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ये जो प्रोडक्ट है, मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को पाकिस्तानी टीम ने बनाई, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत सख्त नीड्स है लोगों की। तो आई थिंक कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि कोई बंदा वहाँ पे रहना छोड़ के अपने मुल्क में आके कुछ करे, कुछ बनाए लोगों की सहूलत के लिए और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आए। तो हमारे तो ये प्लान्स हैं कि इंशाल्लाह ताला वी आर रेडी टॉकिंग विद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, और हमारी उम्मीद ये है कि चंद ही दिनों में हम अनाउंस करेंगे कि वी आर ब्रिंगिंग इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी to Pakistan to fund this and expand it across Pakistan. Inshallah Taala, it will be something where we'll have thousands of bikes. हमारे plans तो ये हैं कि हम लाख से ज़्यादा बाइकें डिप्लॉय करेंगे पूरे पाकिस्तान में, और आम आवाम की ये सहूलत होगी के लिए एक सहूलत होगी कि वो जगह से जगह आराम से सस्ते में और महफूज तरीके से सफ़र कर सकें। जिस तरह से हादी भाई ने बताया कि एक तो आम आवाम के लिए ये सहूलत होगी, बल्कि जो यहाँ पर काम करने वाले हमारी नौजवान नस्ल है उनके लिए रोज़गार के मौके बहुत सारे होंगे। हम रिजवान से हम बात करेंगे, रिजवान इनके स्ट्रेटेजिक हेड हैं और वो बताएंगे आपको कि इसकी फ़ीचर्स क्या हैं और इसको किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। रिजवान ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से इस वक्त सारे जितने हमने देखे, हादी भाई ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग हैं उनको मौका दे रहे हैं, तो उसका बताइएगा कि रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है और इसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है उसको किस तरह से मुमकिन बनाते हैं आप, और कितनी जल्दी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को आप अकोमोडेट कर सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस फराहम कर सकें? हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें। उसके लिए हमने ऐसा किया हुआ है कि हमारे पास एक पूरी ऑपरेशंस टीम है जो कि कस्टमर को एक्सप्लेन करती है कि ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, रजिस्टर कैसे करना है, अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो रजिस्टर कैसे करवाना है, उसके बाद जो है वो राइड बुक कैसे करनी है, बाइक चलती कैसे है। इसमें अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, इनमें गेयर्स नहीं है, इनमें से एक एक्सीलेटर होता है और एक ब्रेक होती है। तो ये आम CD70 से या 125 से बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। इसके चलने का जो तरीका है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। तो हमारे जो ऑप्स के जो लोग हैं वो उनको समझाते हैं कि आपने इसको इस चलाना किस तरह से, ब्रेक कैसे लगती है। हमें बता सकते हैं आप थोड़ा सा रिजवान कि इसको किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है और कितनी देर में ऑपरेशनल हो जाती है और कैसे चलती है ये? तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास एक मोबाइल ऐप है जो एंड्रॉयड पे और iOS दोनों पे अवेलेबल है। जो कस्टमर है जो यूज़र है वो ऐप को डाउनलोड करेगा अपने पास। उसके बाद वो ऐप से जो है अपनी करीबी जो बाइक वो देख सकता है कि उसके करीब कौन कौन सी बाइक्स अवेलेबल हैं। जो करीब बाइक है वो उसको अपने ऐप से जो है अपने लिए रिज़र्व कर लेता है। रिजर्वेशन जो है वो 15 मिनट की होती है। 15 मिनट उस बंदे के पास है कि वो उस बाइक के पास जाके उसको अनलॉक कर सके। एक दफ़ा जब आपने बाइक रिज़र्व कर ली तो उसके बाद वो जो बंदा है वो उस बाइक को जो है बारकोड से स्कैन करता है ऐसे करके। जब वो स्कैन कर लेगा तो बाइक अनलॉक हो जाती है। अब वो इस बाइक को चला सकता है। जब वो अपनी जगह पहुंच जाएगा जहाँ उसने पहुंचना है, वहाँ जाके वो राइड को एंड कर देगा और ये बाइक अगले यूज़र के लिए अवेलेबल हो जाती है। ये आपके लिए आसानी हम इसलिए पैदा कर रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करें तो रिजवान आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको ऑपरेट करके ये ऑन हो जाती है और बहुत आसान इसका तरीका है। रिजवान ये बताइएगा कि किस तरह से आप इसको बारकोड को रीड करते हैं और इसके बाद इसको स्टार्ट करने में किस तरह से ये मददगार साबित होता है? तो इसका तरीका ये है कि हमारे पास ये एक मोबाइल ऐप है। इसको एक दफ़ा जब हम खोल लेते हैं तो आप इसको रजिस्टर करेंगे, इसके ऊपर अपना नाम, फ़ोन नंबर डालेंगे। उसके बाद आप उस पर अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपलोड करेंगे फ़ोटो लेके। उसके बाद हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी कि जो नाम बंदे ने लिखा है वो उसी शनाख्ती कार्ड वाला ही है और वो जो फ़ोन नंबर है उसी बंदे का है कि नहीं है। ठीक है। एक दफ़ा जब वेरिफिकेशन हो जाती है इसका मतलब है कि आप इस बाइक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब ये है कि आपने ऐप में जाके अपनी करीबी जो बाइक है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है।
और उसको आप जो है वहाँ से अपने लिए रिजर्व कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने देखा कि वो किलोमीटर्स भी बता रहे हैं, बिल्कुल। क्या ये वो बता रहा है कि कितना चार्ज है अभी ये बाइक, Exactly. कितना चल जो अभी इसमें जो लिखा हुआ आ रहा है कि इतने किलोमीटर, जो ग्रीन बार बना हुआ है वही बता रहा है कि इस बाइक में इस टाइम कितनी बैटरी है। ठीक है। तो अगर एक बंदे ने बहुत दूर जाना है तो वो देख सकता है कि उसने जाना कितनी दूर है और उसमें कितनी बैटरी अवेलेबल है, उस हिसाब से अपनी जो है राइड बुक कर सकता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से स्टार्ट किया, जैसे चलाएंगे नहीं आप, क्योंकि अभी इसको हमने सिर्फ आपको बताना है कि ऑपरेट किस तरह किया जाता है और उसके बाद स्टार्ट करने के बाद आप किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही तो है। ये आपको रिजवान बताएंगे। अभी 4 बाइक ये शो कर रहा है, इसमें से एक बाइक को ये बारकोड देंगे। हाँ, तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ जो करीबी बाइक है मेरे पास, ये इन्होंने बुक किया तो मैं इसको। बुक कर दूंगा यहाँ से। तो अब ये बाइक जो है मेरे लिए रिजर्व हो गई है। मेरे पास 15 मिनट है, ये ऊपर टाइमर आ रहा है कि आपके पास कितना टाइम बाकी है। ठीक है। मैं उससे पहले इस बाइक को अनलॉक कर लेना है। अब मैं सिलेक्ट करूँगा अनलॉक बाइक का बटन, ठीक है। यहाँ डालूंगा अपना पिन कोड। ठीक है। तो ये ऊपर टाइमर आ रहा है, ये बताता है कि आपके पास अभी कितने टाइम बाकी है अपनी बाइक को अनलॉक करने के लिए। अब आप यहाँ पर जाके लिखेंगे। अब ये बाइक जो है इसको मैंने स्कैन करना है। ठीक है। यहाँ पर एक QR कोड बना हुआ है जो हर बाइक को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी बाइक जो है स्कैन की जा रही है। ठीक है। इसको मैं स्कैन करूँगा इसके साथ, तो अब ये इसको अनलॉक कर देगा। अब ये बाइक जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब इसको मैं चला सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास 2 आ रहे हैं फ़ोन में कि ये जो बाइक है इसको अब मैं चला सकता हूँ, या अगर देखेंगे आप तो उसका पहिया जो है वो घूमना शुरू हो गया पहिया। घूमना शुरू हो गया। ये देखिए जी, अभी इसका पहिया घूमना शुरू हो गया और अब आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं और जहाँ पर इस बाइक को खड़ा करना चाहें उसे खड़ा कर सकते हैं। 5 रुपये मिनट इसके चार्जेस हैं और उसके अलावा इसके क्या चार्जेस होते हैं? 5 मिनट जो है वो चार्जेस है। 5 रुपये जो है अनलॉक फ़ी है कि जब आप बाइक को अनलॉक करते हैं उसके 5 रुपये होते हैं। उसके बाद पर मिनट के हिसाब से 5 रुपये आपकी फ़ीस होती है। अगर आप कहीं राइड को बीच में पॉज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दही लेना है या आपने कुछ सामान लेना है, तो अब आप दुकान के बाहर जाके आपने बाइक रोकी, आपने अपनी ट्रिप को वहीं पॉज कर दिया, अब आपको 2 रुपये के हिसाब से चार्ज हो रहा है। आप दुकान में गए, आपने सारा सामान लिया, वापस आए, सामान में बास्केट में रखा, जो आगे बास्केट बनी हुई है, और फिर आपने दोबारा कंटिन्यू किया तो आप दोबारा से चला के वापस घर चले जाएंगे। आप इसको इस्तेमाल करने के बाद जहाँ चाहें इसको खड़ा कर सकते हैं। 2 रुपये यानी आप किसी जगह अगर ख़रीदारी के लिए खड़े होते हैं या आपने किसी छोटे से काम के लिए किसी जगह पर जाना है तो इसे खड़ा करने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। उसका 2 रुपये मिनट सिर्फ चार्जेस होंगे और 5 रुपये मिनट यानी 5 से 7 मिनट का अगर आपका सफ़र है तो आपको 50 से 55 रुपये या 70 रुपये तक मैक्सिमम ये सफ़र आपको पड़ेगा। जब आपका सफ़र पूरा हो जाए, जहाँ पर आप मंजिल पे अपनी पूरी पहुँच जाएं, तो फिर इस बाइक को उसी जगह पर खड़ा करें। इजी बाइक के नुमाइंदे खुद आएंगे और ये बाइक आपका देखने के बाद कि आपने ये महफूज जगह पर खड़ा किया है और ये बाइक जो इस्तेमाल किया है इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, तो उसके बाद वो बाइक यहाँ से ले जाएंगे। तो इस्लामाबाद में अब ये सर्विस शुरू हो चुकी है। जल्द ही इस इस्लामाबाद के बाद मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये आवाम को सहूलत फराहम करेगी बल्कि पाकिस्तान के में जो रोज़गार के मौक़े हैं वो भी पैदा करेगी और मईशत में भी बहुत बेहतर नताइज इसके मुरतब होंगे। तो वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके बारे में कुछ सवालात हों तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं आप हमसे और राय भी ज़रूर दीजिएगा इससे मुताल्लिक़।